में 2 बार रिलीज़ कर रहे हैं और क्योंकि ये चेंज होता रहता है, डायरेक्शन उसका साइक्लोन का चेंज हो सकता है, तो इसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट होती है वो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उन्होंने बता दिया है कि स्पेशली आज रात से और कल और परसों 2 दिन यानी कि 26, 27, 28 हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड साथ में बहुत विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। तो ये स्टॉर्म में जो त्रिपुरा में आएगा, बाहर दूसरा रहेगा बट त्रिपुरा में जो होगा वो इतना अफेक्ट होगा। इसको जैसे हम लोगों को पहली बार ये बुलेटिन आईएमडी से आया तो इमीडिएटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको हमने इमीडिएटली 24 मई को एडवाइजरी इशू कर दिया है कि क्या क्या प्रिपरेटरी स्टेप्स लिए हैं। उसके ऑर्डर में आपने देखा होगा, पत्रिका में भी वो आया था कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। साथ में मैं सारे डीएम्स के साथ कॉन्स्टेंटली टच में हूँ। आज भी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम एक मीटिंग करेंगे टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, साथ में इसके साथ साथ हमारा जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है और जो डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं वो 24/7 फंक्शनल हैं और फंक्शनल रहेंगे। इस चीज़ को कि चूँकि साइक्लोन सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में बदल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अर्जेंट मीटिंग आज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई। द मीटिंग इज जो चेयर होती है वो चीफ सेक्रेटरी सर ने चेयर किया है। साथ में वहाँ पर रिस्पेक्टेड डीजीपी सर थे और बहुत सारे सेक्रेटरीज एंड आईएमडी के ऑफिशियल्स एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स मौजूद थे। इस सिचुएशन को हमने रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद कुछ निर्णय लिए हुए हैं, वो मैं निर्णय आपको बता देता हूँ। पहला निर्णय ये था कि स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जनरली स्कूल ऑलरेडी बंद है, बट जो नहीं भी अगर बंद है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, खासकर आंगनवाड़ी सेंटर को, कि कल यानी 27 और 28 को बंद रहेंगे और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये इंस्ट्रक्शन करेगा कि टेक होम राशन रहेगा आंगनवाड़ी सेंटर में, और स्कूल्स बंद रहेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी दिया गया है कि वो अपना तैयारी कर लेंगे, कहीं मान लीजिए रास्ता रुके कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो रेलवे से कैसे व्यवस्था करना है ये करेंगे। फूड स्टॉक्स डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया, फूड डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फूड स्टॉक रहें कि अगर कुछ क्राइसिस कुछ भी हो तो फूड स्टॉक अवेलेबल रहेगा। हमने इसके साथ साथ एनडीआरएफ जो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसकी जो यहाँ पर टीम है उसको हमने उसके साथ भी मीटिंग किया, उनको भी अलर्ट किया है। तो वो भी एक अलग से एक टीम जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट या गोमती में अभी वो डिसाइड करके एक डिप्लॉय कर देंगे, जिससे कि उस एरिया में जहाँ पर ये साइक्लोन का प्रभाव ज़्यादा होने की संभावना है वहाँ वो एक अलग डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक ऑलरेडी नॉर्थ में कुमारघाट में डिप्लॉयड होती है और साथ में एक और टीम, तो टोटल 3 एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड रहेंगी। इसके अलावा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसके भी जो भी टीम्स है वो हम लोगों ने तैयारी कर लिया है। तो ज़रूरत पड़े में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ या सब डिविजनल अथॉरिटीज़ उनको कॉल करके उनको डिप्लॉय कर सकती हैं। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने अपनी क्विक रिस्पांस टीम को तैयार कर रखा है कि कहीं पर भी पावर का अगर लाइन टूटे या कुछ भी हो तो इमीडिएटली उसको रिस्टोर करने की व्यवस्था की जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में और जो पीडब्ल्यूडी है वो अगर कहीं पेड़ कटता है या और इवन फायर सर्विस है, ये सब कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करेंगे, जिससे कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि रास्ता रुक जाए पेड़ टूटने की वजह से किसी से, तो जितनी जल्दी हो सके हम उसको मिटिगेट करें और जो नॉर्मल रोड है या पावर लाइन है या वाटर सप्लाई है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इसकी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। साथ में एक मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए कोई भी डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक का पार्टिसिपेशन और पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चूँकि जो ये साइक्लोन आ रहा है तो इसमें मेरा एडवाइस होगा कि स्पेशली 26 एंड 27 को अवॉइड किया जाए बहुत बाहर जाना। स्पेशली मैं फिशरमैन को बोलूँगा कि फ़िशिंग के लिए ना जाएं, क्योंकि इसमें बड़ा होता है, विंड स्पीड होती है, रेन्स हो रहता है, तो बड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट टाइम आपने देखा था डुम्बूर में एक अनफॉर्चुनेट घटना भी घटित हुई थी। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस पीरियड में अवॉइड करें और लोगों को ही बोलूँगा ना ज़्यादा बाहर जाए, बट अगर ज़रूरत है तो जाएंगे, बट अवॉइड करना अगर जितना अवॉइड हो सके आप करिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग होती तो लाइटनिंग तो बिना बताए आती, बताकर तो आती नहीं है, इसलिए जितना बाहर मतलब अवॉइड कर सके उतना किया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी चूँकि कुछ फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शन हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बारे में वो भी 1-2 लाइन। नाउ आज मॉर्निंग में ये इंटेंसिफाई होके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में फॉर्मेशन हुआ है एंड ये क्या करेगा, अभी फर्दर मूवमेंट होगा नॉर्थर्न साइड में एंड एक्सपेक्टेड है आज रात को मिडनाइट को ये बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट में ये लैंडफॉल हो सकता है।
इसके वजह से त्रिपुरा स्टेट के ऊपर जो वार्निंग जारी किया है आईएमडी ने, वो 26 को जो थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड दैट स्क्वालिंग विंड 50-60 एंड इसके साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांस है। ये साउथ गोमती, धौलाई, सिपाहीजोला, खोवाई एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा में, एंड जो बाकी दो डिस्ट्रिक्ट है उनाकुटी एंड नॉर्थ में, यहाँ पर ओनली हेवी रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड इसके साथ जो विंड है थोड़ा कम विंड रहेगा, ये 40 to 50 किलोमीटर हो सकता है। 27 को थोड़ा वेदर ज़्यादा रहेगा, तो ओवर द स्टेट में एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांस है सिपाहीजोला एंड दैट गोमती डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ इस दो डिस्ट्रिक्ट में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है एंड रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एंड इसके साथ जो विंड रहेगा ये 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऑल डिस्ट्रिक्ट में होने का चांस है। नेक्स्ट 28 को थोड़ा वेदर कम होगा, इंटेंसिटी जो 27 से थोड़ा कम हो सकता है एंड इसके 3 डिस्ट्रिक्ट मेनली ये 28 को इफेक्ट हो सकता है, वो है नॉर्थ उनाकुटी एंड धौलाई, उसके ऊपर हेवी रेनफॉल होने का चांस है एंड रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में ओनली आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होने का चांस है। ये अभी 3 दिन का वार्निंग आईएमडी ने इशू किया है, इसके ऊपर बात फर्दर कुछ अपडेट होने से आपको बोला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर पार्थो। तो आपने ऑलरेडी ये एक्चुअली हाँ, वो काल का अपडेट था। नहीं, ये आपको ना हम इसे अपडेट करके दे देते, क्योंकि अभी अभी इनका आपका किस समय का है, ये काल नहीं कंफ्यूजन होगा नेसेसरी इसमें। नहीं, हम आपको ना ये अपडेट करके अभी देते हैं, ठीक है, इस पे, क्योंकि ये डायनामिक सिचुएशन है और अलग अलग डे पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आज जो है पहले 2 ऑरेंज अलर्ट थे, बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट पे रेड अलर्ट था, जो आज रात में होगा, अभी नहीं रात में होगा। कल जो है रेड अलर्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट में 2 है, तो ये चेंज होता रहता है। हम आपको इसको अपडेट आपको अपडेट मैं अभी 2 मिनट आपको ना, आप 5 मिनट रुकिएगा, इसको हम करके दे देते हैं। हाँ नहीं, अभी अभी आप अभी देते हैं, ठीक है। और मेरा एक सवाल है कि जैसे मैनेजमेंट में पानी कितना एलोकेट्स होता है, पिछले साल कितना हुआ था इस साल? और ये डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे ख्याल से 50 करोड़ से ज़्यादा अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास में। एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है तो मेरे पास नहीं है, बट फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना, डिस्ट्रिक्ट के पास 50 करोड़ से ज़्यादा अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट 50 करोड़? ना पर डिस्ट्रिक्ट नहीं, 8 डिस्ट्रिक्ट में, होल स्टेट में। हाँ, बट स्टेट के पास अलग होता है, जो हम डिस्ट्रिक्ट को मतलब अवेलेबल कर देते हैं, वो डीएम्स के पास है, आप कह सकते हैं। स्टेट के पास तो अलग रहता है, वो तो देखिए जितना भी जरूरत होगा उतना दिया जाएगा। आप लिख दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास 50 करोड़ से ज़्यादा फंड अवेलेबल है। बता दीजिए। चाहूँगा कि पब्लिक को हम एडवाइस करेंगे कि चूँकि ये डायनामिक सिचुएशन है, समय के साथ बदलता रहेगा, तो ज़रूर एयरलाइन से टाइम पे चेक करें, क्योंकि हो सकता है कल अगर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कल कुछ फ़्लाइट्स ना चलें। तो इसलिए बेटर ये होगा कि वो कंटिन्यूसली या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से या अपनी कंसर्न एयरलाइन से चेक कर लें, वो लोग अपडेट करते रहेंगे, तो अपना उसके हिसाब से अपना ऑल्टरनेट प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए इसमें डरने की कोई वो नहीं है। पहले भी ऐसे 2-3 बार मतलब स्टॉर्म आया है, तो हम लोगों ने अच्छी तरह सक्सेसफुली हैंडल किया है। इस बार भी करेंगे, इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी एकदम तैयार है, हम लोग तैयार हैं। फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फिनांसेस जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है, लेकिन आप लोगों का भी हमें सहयोग होगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, नेचुरली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हमें टाइम लग सकता है उस चीज़ को एडजस्ट करने में, तो आप लोगों से हम बस पेशेंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे और जो प्रिकॉशंस है वो ज़रूर लें, क्योंकि वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलूँगा कि पब्लिक तक ज़रूर बताएं कि जो भी प्रिकॉशनरी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, स्पेशली फिशिंग वगैरह में ज़रूर प्रिकॉशन लिया जाए, और उस पर मतलब ये ना सोचे कि बस 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों का बहुत सहयोग करने
मतलब कि हमें अपेक्षा है। और साथ में जो स्पेसिफिक है डे वाइज है वो मैंने प्रेस रिलीज के सेकंड पेज में जो हमारे आईएमडी ने ब्रीफ किया है वो भी मैंने दे रखा है कि कहाँ ऑरेंज अलर्ट है, कहाँ रेड अलर्ट है और किस डेट में क्या प्रेडिक्शंस है वो भी हमने अलग से दे दिया है, तो सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। इस संदर्भ में जो है तैयारियां पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। कल ही हमने जो स्टेक होल्डर मीटिंग की थी जिसमें सभी एयरलाइंस और हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स CISF और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी उनको बुलाया था और उसके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी वो तैयारी हमने कर ली गई है। इसी के साथ जो है कलकत्ता से आने वाली आज और जाने वाली फ्लाइट कल मॉर्निंग में 9 बजे तक जो है बंद रहेंगी और बाकी फ्लाइट्स जो है बेंगलोर से, दिल्ली से, गुवाहाटी से, इम्फाल वो सामान्य रूप से ऑपरेट हो रही है आज। और कल के बारे में शाम को 5 बजे बाद निर्णय लिया जाएगा वेदर फोरकास्ट के बेस पे कल का ऑपरेशन किस तरह से रहेगा। इसी के साथ पैसेंजर्स को होने वाली असुविधा के लिए कंसर्न एयरलाइंस को सूचित कर दिया गया है कि वो पैसेंजर्स के साथ कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में रहें और उनको एडवांस में बता दें ताकि पैसेंजर अननेसेसरी एयरपोर्ट तक नहीं आए। इस आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पैसेंजर्स को कि वो जो है आने से पहले एक बार जो है कंसर्न एयरलाइन से जो है चेक कर लें। धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन था ना मैं अलर्ट में बता देता हूँ, ये कंफर्म है, हमने चेक कर लिया क्योंकि वो अलग अलग डेट की बहुत रहती है इसलिए कंफ्यूज, मैं कंफर्म कर देता हूँ। आज जो 26 मई को है इसमें से साउथ गोमती, धलाई, सिपाहीजला, खोई एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि एक लेवल का नीचे है। येलो के ऊपर ऑरेंज होता है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड 2 डिस्ट्रिक्ट पे नॉर्थ एंड उनाकोटी पे ऑरेंज है अलर्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा फिर 28 को सारे डिस्ट्रिक्ट पे ऑरेंज अलर्ट ही है एंड 29 को ऑरेंज एंड येलो अलर्ट आ जाएगा, वो हम और आपको अपडेट करेंगे। ये एज पर द मॉर्निंग ब्रीफ में जो हमें मिला है मॉर्निंग का है, शाम तक 4:30 और 5 तक फिर एक हमारे पास आएगा, उसके बाद हम शाम को दोबारा एक ब्रीफ देंगे। साउथ धलाई खोई और वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। हाँ एज ऑफ नाउ, हाँ एज ऑफ नाउ वो हो सकता है शाम तक चेंज है, वो अलग क्योंकि ये तो कई दिन से चेंज हो रहा है, वो तो उसके मूवमेंट के हिसाब से होगा। बट कल के लिए अभी हमारा साउथ धलाई खोई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे आज अभी जो मॉर्निंग में हमें रिपोर्ट आई है जिसके बेसिस में आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ, ये रेड है, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन है, एक थोड़ा